चंद्रयान 2 आपको ध्यान होगा 2019 में भारत ने उसे छोड़ा था। आखिरी के 20 मिनट अगर कामयाब रहते तो शायद चंद्रयान 3 की नौबत नहीं आती और भारत यह मकाम 2019 में ही हासिल कर लेता। लेकिन कुछ खामियों के कारण, कुछ खराबियों के कारण, कुछ चूक के कारण चंद्रयान 2 नाकाम रहा था। वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण चीज अभी भी चंद्रमा के ऑर्बिट में छोड़ रखी है और वो है यहां पर मौजूद ऑर्बिटर। और उस ऑर्बिटर से भी इस विक्रम लैंडर का कनेक्शन होना है, क्योंकि उसी के जरिए वो इसरो को अपने जो सिग्नल्स है वो भेजेगा। लेकिन ये 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर की जो कक्षा हम आपको बता रहे हैं ना, असली चैलेंज यहीं आने वाला है। सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इस कक्षा के अंदर कई ऑर्बिटर पहले से मौजूद हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर, यानी दूरी बहुत कम है, दायरा बहुत छोटा है। और इस छोटे दायरे के अंदर यदि पहले से 5-6 यानी करीब आधा दर्जन एयरक्राफ्ट या स्पेसक्राफ्ट जो हैं वो पहले से मौजूद हों, तो सबसे बड़ी आशंका इस चीज की होती है कि कहीं इनके बीच में आपस में कोई टक्कर तो नहीं हो जाएगी। और यही वजह है कि इसरो की एक खास टीम लगातार इस चीज की भी निगरानी कर रही है कि कैसे ये जो चंद्रयान 3 है ये इस कक्षा के अंदर सुरक्षित रहे। और इसीलिए अगर जरूरत पड़ी तो इसकी पोजीशनिंग को एडजस्ट किया जाएगा, इसे नेविगेट किया जाएगा। और चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसमें अब तक 3 बार पोजीशन उसकी चेंज की गई है, क्योंकि खतरा था कि जो कोरियन पाथफाइंडर जो लूनर ऑर्बिटर है उससे कहीं वो टकरा ना जाए, या एक जो लूनर ऑर्बिटर है नासा का वो भी इसी कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है, उससे न टकरा जाए। और इसके लिए चंद्रयान 2 का जो पोजीशन है वो 3 बार चेंज किया गया 2019 में इसको छोड़े जाने के बाद से लेकर अब तक। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो अगले कुछ दिन हैं वो चंद्रयान 3 के लिए बेहद चुनौती भरे दिन हैं। इस लिहाज से चुनौती भरे हैं क्योंकि उसको कई चीजें इस दौरान पूरी करनी है। और सबसे बड़ी चुनौती इस चीज को लेकर भी होगी कि ये जो कम्युनिकेशन है, आप देखिए कि ये फ्रॉम अर्थ कहा जा रहा है, यानी यहां से धरती की दूरी, यानी इसरो के उस कमांड सेंटर ISTRAC ISTRAC जो कि इसरो का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, कमांड एंड कंट्रोल ट्रैकिंग जो सेंटर है, वहां से इसकी दूरी करीब करीब 3,70,000 किलोमीटर से ज्यादा की है। और इसीलिए यहां तक सिग्नल्स को पहुंचाना, रिसीव करना बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि इस समय में बेहद खास ध्यान रखा जाने की जरूरत है और इसी के लिए तमाम कैलकुलेशंस किए गए हैं। चंद्रयान 2 के अंदर जो कुछ खामियां रह गई थी उन्हें भी इस चंद्रयान 3 के अंदर बाकायदा दुरुस्त किया गया है, चाहे इसके लैंडिंग गियर्स हों, चाहे इसके पैरों को मजबूत करना हो, क्योंकि जिस समय ये यहां पर उतर रहा होगा तब इसकी वेलोसिटी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की हो सकती है। और इसीलिए इसके अंदर विशेष शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए गए हैं, साथ ही इसके अंदर एक लेजर डॉपलर रडार जो है वो लगाया गया है। यानी यहां पहुंचने के बाद इसके रॉकेट कुछ देर तक उस वेलोसिटी को रोककर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग को इंश्योर कर सकते हैं, यानी इतना थ्रस्ट ये पैदा करेगा कि ये हवा के ही अंदर अपने आप को स्थिर भी कर पाएगा ताकि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो सके, क्योंकि ये लैंडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ भारत की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और जब पूरी उम्मीद है इस बात की कि अब की बार चंद्रयान 3 कामयाबी का जश्न जो है वो मनाने का मौका भारत को देगा। और जब ये चंद्रमा की सतह पर उतरेगा तो भारत की आजादी का जश्न और खास हो जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त के बाद कुछ ही दिन होंगे जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है। और ये न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिहाज से एक कामयाबी का निशान इस लिहाज से भी होगा, क्योंकि इस मिशन के साथ बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे जो एक्सप्लोरेशन हैं वो पूरे होने हैं। और भारत की इस चंद्रमा में दिलचस्पी की एक बड़ी वजह यह भी है कि भविष्य में अगर चांद पर कॉलोनी बसाई जानी है तो उसके लिए रेस होगी उन मुल्कों के बीच में जिनके पास इसकी क्षमता है। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ भारत अपनी कामयाबी का वो झंडा भी चांद पर गाड़ देगा। तो इंतजार है केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जब चंद्रयान 3 चांद की धरती पर उतरेगा। तो हर अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी न्यूज़। जी न्यूज़।